नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की एक और समस्या को लेकर पिछले दिनों हम आपके साथ लगातार लाइव जुड़ रहे थे। पानी का जो महा जल संकट सोलन में खड़ा हुआ था, सदी का सबसे बड़ा जल संकट था, उसको लेकर लगातार अपडेट दे रहे थे कि किस तरह के हालात सोलन शहर में बने हुए हैं। लेकिन जल संकट का समाधान होने के बाद अब सोलन शहर में पिछले 2 दिनों से कूड़े की समस्या सबसे बड़ी खड़ी हो गई है। शहर में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम के वैकल्पिक इंतजाम सभी बौने साबित हो गए हैं। वजह है कि ठेकेदारों के जो ठेके पर कूड़े के वाहन नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन ठेकेदारों के वाहन चालकों ने हड़ताल की हुई है। सुपरवाइजर के साथ किसी मसले के ऊपर उनका वाद विवाद हुआ और उसके विरोध में अब वाद विवाद, क्योंकि दोनों पक्षों का अपना अपना तर्क है, उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारा असल मुद्दा है शहर की समस्या। वाद विवाद होने के बाद चालक हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण नगर निगम परिसर में कूड़े के करीब 11 वाहन इस वक्त खड़े हैं। पिछले 2 दिनों से चले नहीं हैं। इसके कारण शहर में जो कूड़ा एकत्रीकरण के पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से उन वाहनों द्वारा कूड़े को उठाकर सरोगड़ा कूड़ा सेंटर तक पहुंचाया जाता है, वहां पर कूड़े के इस वक्त ढेर लगे हुए हैं। इस तरह के हालात शहर में बना हुआ है और हम कह सकते हैं कि शहर इस वक्त कूड़ादान बना है। पानी की समस्या से लोगों को अभी राहत मिली थी कि कूड़े की समस्या ने एक और परेशानी लोगों के सामने खड़ी कर दी है। स्थितियां यह हो गई है कि बाजार में जाए तो वहां पर कूड़े के ढेर हैं, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, व्यापारियों का दुकानों में बैठना मुश्किल हो गया है और सड़कों पर चले तो इस तरह के हालात आप सोलन शहर में देख सकते हैं। यह वार्ड नंबर 4 का प्रवेश द्वार है। चंबाघाट वार्ड की का एरिया यहाँ से शुरू होता है और यह ऐतिहासिक रेलवे फाटक है, जो कुछ दिनों बाद अब रेलवे की योजना है इसे बंद करने की। उसके बाद यहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम अलग से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इस वक्त असल समस्या है यह कूड़े की। यह 2 दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है और सड़क आप देख सकते हैं कि एनएच का पार्ट है, ऊपर फ्लाईओवर है और नीचे सड़क है। यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, वाहनों की आवाजाही यहाँ से चली हुई है और जो दुर्गंध है वो दूर तक फैली हुई है। मक्खी मच्छरों का साम्राज्य पूरे शहर में स्थापित हुआ है। और हालांकि नगर निगम द्वारा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नगर निगम ने कूड़े को उठाने के लिए इंतजाम नहीं किए हैं। नगर निगम ने व्यवस्था की है, 2 टिप्पर लगाए हुए हैं और 2 टिप्परों के माध्यम से कई जगहों से कूड़े को उठाया भी गया। विशेषकर बाजार की बात करें, कल गंज बाजार की भी हमें तस्वीरें दिखाई थी कि 11 बजे किस तरह के हालात वहां पर थे और करीब 11:30 बजे उसके बाद वहां से कूड़े को उठा दिया गया। और गंज बाजार में उस पॉइंट पर वो हालात थे जहां से मिडिल बाजार के लिए रास्ता है, जहां से लोअर बाजार के लिए रास्ता है, जहां से चौक बाजार के लिए रास्ता है, जहां से दुर्गा माता मंदिर के लिए रास्ता है, जहां पर आजकल नवरात्रों के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और जहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है और लोगों को कूड़े के ढेर और फैली हुई दुर्गंध के बीच में रामलीला देखने को मजबूर होना पड़ा है। तो इस तरह के हालात बने हैं, हर जगह पर इसी तरह के ढेर हैं और हैरानी इस बात को लेकर है कि नगर निगम ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। कारण है क्योंकि नगर निगम ने तो कूड़ा उठाने का बाकायदा ठेका दिया हुआ है। अब चालकों की कोई समस्या है उसे ठेकेदारों द्वारा दूर करना है। यदि चालक नहीं आ रहे हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था करना ठेकेदारों का काम है, क्योंकि नगर निगम हर महीने जो छोटे वाहन है उन्हें करीब 85,000 रुपये के आसपास और जो वाहन बड़ा है तो करीब 1 लाख रुपए के आसपास पैसे का भुगतान कर रहा है। लेकिन कूड़ा इन पॉइंटों से, क्योंकि अब आपको बता दूं, क्योंकि एकत्रीकरण जो डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण है वो बिल्कुल सही चला हुआ है। वो कर्मचारी जो डोर टू डोर पर लगाए गए हैं वो लगातार कूड़े को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। समस्या असल पैदा हुई है जो वाहन चालक जो ऐसे पॉइंटों से कूड़ा उठाकर कूड़ा सेंटर सरोगड़ा में ले जाते हैं, वो स्ट्राइक पर चले हुए हैं। अब ठेकेदार के चालक हैं, ठेकेदार के चालकों का स्ट्राइक पर चले जाना
अपने आप में कई प्रकार के सवाल खड़ा करता है कि ठेकेदार भी बेबस उनके आगे नजर आ रहे हैं और नगर निगम तो ठेकेदारों के आगे बेबस नजर आ रही है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब परसों ठेकेदारों जब इन चालकों द्वारा हड़ताल पर जब ये चालक हड़ताल पर चले गए थे तो नगर निगम को उसी वक्त ठेकेदारों को पालन करना चाहिए था और उन्हें आदेश देने चाहिए थे कि तुरंत ड्राइवर की व्यवस्था करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इसके कारण पूरा शहर पैरालाइज हो गया है। वजह है कि जगह जगह पर कूड़े के ढेर है, नवरात्रों का त्यौहार चला हुआ है जहां पर सफाई, और सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम का स्वच्छता पखवाड़ा भी चला हुआ है और स्वच्छता का यह आलम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात सोलन शहर में बने हुए हैं। पहले पानी की समस्या ने रुलाया, अब कूड़े के ढेर से लोगों को, क्योंकि जगह जगह पर इस तरह के कूड़े के ढेर के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। हालांकि नगर निगम आयुक्त एकता कापटा ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने ठेकेदारों को भी निर्देश दे दिए हैं कि यदि आज से कूड़े की ढुलाई नहीं की गई, जहां पर भी पॉइंट नगर निगम द्वारा बनाए गए हैं, कूड़ा एकत्रीकरण के जहां पर भी पॉइंट बनाए गए हैं, वहां से यदि कूड़े को नहीं उठाया गया तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी होगी, पेनल्टी भी लग सकती है, फाइन भी लग सकता है, जो भी नियमों में प्रावधान है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के साथ नगर निगम का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट बना है और उस एग्रीमेंट के तहत ड्राइवरों की व्यवस्था करना उनका काम है, ठेकेदारों का काम है। लेकिन ठेकेदारों के खिलाफ पिछले 2 दिनों में उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है जिस तरह की होनी चाहिए थी। हमारा तो ये मानना है कि यह समस्या तो पैदा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नगर निगम ने बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए ही गाड़ी और कूड़े को यहाँ इन पॉइंटों से ढोने के लिए ठेके किए हुए हैं, ताकि उन्हें इस प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े। क्योंकि ठेकेदार द्वारा ही ड्राइवर की व्यवस्था करनी है, ठेकेदार द्वारा ही वाहनों की व्यवस्था करनी है और जितना भी खर्चा वो उनके द्वारा ही करना है। नगर निगम ने तो सिर्फ सर्विस का पैसा देना है। अगर इसी तरह की सर्विस नगर निगम को मिलेगी, जिस तरह के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, तो तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और थर्ड आई बता रही है कि पानी की व्यवस्था भी आज ठीक है। विशाल वर्मा जी जुड़ गए, MES पुलिस लाइन में आज पानी छोड़ा जा रहा है और सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पहले पानी की समस्या से परेशान थे, अब कूड़े की समस्या से भी परेशान है। उनका भी मानना है कि कई पिछले 2 दिनों से लगातार कूड़े के ढेर पूरे शहर में देखने को मिल रहे हैं। सेठी साहब स्वागत है आपका। हाँ जी। शहर में तो आजकल कूड़े के ढेर ही देखने को मिले और आपका तो लगातार यहाँ से चलना रहता है। बहुत बुरा हाल है जी, यहाँ पे हर एक जगह हमारे इधर आगे गांव भी है, उधर भी सड़कों में, रस्तों में, नीचे तक गांव में जा रहा है जी सारा कूड़ा वगैरह, कुत्ते वगैरह, बहुत बुरा हाल है जी। अच्छा जी। कूड़े से बहुत परेशान है जी सारे यहाँ पे। पिछले 2-3 दिनों से उठा नहीं है? बहुत बुरा हाल है जी, सारे हर एक जगह है जी। अच्छा जी। हाँ जी। आपका तो वैसे ग्रामीण क्षेत्र भी है, लेकिन शहर से होते हुए निकलना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो आगे भी ऐसे ढेर लगे हुए? ऐसे ढेर लगे हुए। तो आप देख सकते हैं सेठी साहब हमारे साथ। पूरा नाम क्या है जी? पूरा नाम लोकेश ठाकुर। लोकेश ठाकुर जी है, हम प्यार से इन्हें सेठी साहब कहते हैं, तो इसलिए हमने उसी नाम से संबोधित किया। और लोकेश जी बता रहे हैं कि यहीं पर नहीं, पूरे शहर में इसी तरह के ढेर लगे हैं। आगे हाईवे पर जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह की स्थितियाँ। और आज जहाँ पर पानी में बाईपास की भी हमें जानकारी अरुणिम शर्मा जी बता रहे हैं कि बाईपास भी बुरा हाल। बाईपास की तो मैंने आज अखबार में भी फोटो लगाई है। और थर्ड आई से विशाल वर्मा जी जुड़े हैं। डिग्री कॉलेज में पानी की आपूर्ति, डिग्री कॉलेज जो टैंक है वहाँ से पानी की आपूर्ति, टैंक रोड, चुलनी एंक्लेव और मधुबन कॉलोनी के साथ साथ कोटरा नाला, पोइट्री फार्म, पटराड़, साइंटिस्ट कॉलोनी, नेगी कॉलोनी में हो रही है। और जौहर पार्क से पुराना बस स्टैंड, माल रोड से मोहन पार्क और शक्ति नगर तक पानी आज दिया जा रहा है। चौथे दिन पानी की सप्लाई अब सोलन शहर में हो चुकी है। लेकिन पानी की मामला शांत होने के बाद, पानी की समस्या का हल निकलने के बाद अब नगर निगम में नई समस्या पैदा हो गई है कूड़े की, जो जिसके ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देखते हैं आज कैसी व्यवस्था रहती है। दावा तो यह किया गया है कि आज सभी जो 11 गाड़ियाँ कूड़े उठाने की है वो सभी चलेगी और हर पॉइंट से कूड़े को आज उठाया जाएगा। जो शहर 2 दिनों से गंदगी झेल रहा है उससे उसे निजात मिलेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।